A to Z क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए, तो आज हम लोग झारखंड के जो जलप्रपात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, आज हम लोग जलप्रपात से क्वेश्चन को करेंगे। 25 क्वेश्चन लिया गया है जो आने वाले एग्जामिनेशन जेएसएससी ऑल एग्जाम, मैं बता रहा हूं कि झारखंड के जलप्रपात जेएसएससी ऑल एग्जाम में एक प्रश्न काम करेंगे और यही वो प्रश्न है जो झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि यदि इस चैनल पर झारखंड जीके की आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी और चैनल की विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही कोई किताब पढ़ने की जरूरत है। तो आप सिर्फ सारा वीडियो को फॉलो कीजिए और वीडियो से रिलेटेड जो प्रश्न आ रहे हैं उनको आप पहले ट्राई कीजिए, अपने से पहले कोशिश कीजिए कि आप उसको हल कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव झारखंड जीके का जो किताब है उसी से मैं क्वेश्चन लिखा हूं। तो मेरे साथ आज आप क्वेश्चन को मैं जैसे ही रीड करूंगा तो आप भी देखिए इस क्वेश्चन को आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं टॉप 25 क्वेश्चन ऑफ झारखंड वाटरफॉल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात का आपको नाम बताना है पहला में। तो देखिए ऑप्शन क्या है, बूढ़ाघाट, हुंडरू, जोन्हा और दसम। देखिए ये चारों इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको कल बताया था, पहला ही बताया था कि बूढ़ाघाट जलप्रपात या लोधघाट जलप्रपात जो झारखंड के सबसे ऊंचाई के मामले में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ऊंचा यहां पूछा है तो सबसे ऊंचा का सही जवाब हो जाएगा बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कह रहा है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो देखिए यहां पर पलामू, लातेहार, रांची और हजारीबाग। तो आपको पता है कि इसका सही जवाब होगा लातेहार। ठीक है, उसके बाद देखिए बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अब यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन को एनालिसिस करने की जरूरत है। कह रहा है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो देखिए बूढ़ाघाट नदी है, सुवर्णरेखा नदी है और दामोदर नदी और शंख नदी है। अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा घुमा कर दिया रहता और ये बूढ़ाघाट ऑप्शन में नहीं रहता और उत्तरी कोयल नदी रहता तो आपका सही जवाब हो जाता है उत्तरी कोयल नदी। क्योंकि यहाँ पर उत्तरी कोयल नदी है नहीं और बूढ़ाघाट ऑप्शन में है तो इसका सही जवाब होगा बूढ़ाघाट। ये बूढ़ाघाट नदी जो है वो छत्तीसगढ़ तरफ से आ रही है, जो यहाँ पर जो है इसी नदी पर बूढ़ाघाट जलप्रपात का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब होगा बूढ़ाघाट। कह रहा है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कर रहा है, यहाँ ऊंचाई पूछ रहा है। तो आपको देखिए ये ऑप्शन है 450 फीट, 322 फीट, 144 फीट और 150 फीट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ सबसे ज्यादा, ऐसे भी आप ऑप्शन पर भी थोड़ा सा विचार कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है 450। ठीक है, और फिर 322 देखिए हुंडरू फॉल का हाइट है। तो इतना ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, तो इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन था, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा 450 फीट। बूढ़ाघाट जलप्रपात की ऊंचाई कितना फीट हो गई? 450 फीट। उसके बाद देखिए कह रहा है कि बूढ़ाघाट जलप्रपात की एक और नाम से जाना जाता है, मतलब बूढ़ाघाट जलप्रपात जो है एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? ठीक है, तो देखिए पंचघाट बिल्कुल नहीं है, लोअर घाघरी, ठीक है, अपर घाघरी वहीं का है जलप्रपात, तो ये भी इसका नाम नहीं, ये अलग जलप्रपात है। उसके बाद लोध घाट, तो देखिए लोध घाट, तो लोध वहां गांव का नाम है, तो लोध घाट इसका दूसरा नाम है, किसका? बूढ़ाघाट जलप्रपात का। तो मैं ऑप्शन में भी आपको बताया था कि बूढ़ाघाट जलप्रपात या लोधघाट जलप्रपात। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। बहुत ही रेयर केस में ही चौथा ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं, तो इस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। कह रहा है कि झारखंड की द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात, अब दूसरे वाटरफॉल की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि झारखंड की द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो द्वितीय देखिए बूढ़ाघाट तो पहला हो गया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा का है हुंडरू जलप्रपात, तीसरा है दसम
जलप्रपात। तो इसका सही जवाब होगा हुंडरू जलप्रपात। अब मैं बता दूं कि हुंडरू जलप्रपात झारखंड में इसका दूसरा स्थान है और पूरा भारत में इसका 21वां स्थान है, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद देखिए कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो हुंडरू जलप्रपात आपको बताया गया था कि ये स्वर्ण रेखा नदी है। ठीक है, स्वर्ण यहाँ जुमार नदी है। ठीक है, और यहाँ राडू नदी है और यहीं पर जो है ये हुंडरू फॉल है। ठीक है, तो किस नदी पर हो गया? स्वर्ण रेखा नदी पर। तो देखिए ऑप्शन था बराकर नदी, स्वर्ण रेखा नदी, दामोदर नदी और शंख नदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण नदी। कह रहा है कि हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 450 फीट तो ये बूढ़ा घाट जलप्रपात का हो गया। अब 322 फीट है, 122 फीट है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 322 फीट। बहुत सारी किताब में आप देखिएगा 320 भी लिखा हुआ है। ठीक है, और गूगल पर भी आप सर्च कीजिएगा तो 320 ही देगा। लेकिन और किताब का स्टडी करने के बाद पता चला और मनीष रंजन की किताब में भी 322 फीट ही लिखा हुआ है। उसके बाद कहा कि हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो मैं आपको जब जलप्रपात पढ़ा रहा था तो वहां पर बताया था कि रांची जिले में ही 3 जलप्रपात फेमस हैं, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात और हुंडरू जलप्रपात। तो ये रांची जिले में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रांची जिले में कितने जलप्रपात हैं? तो टोटल 7 हैं। तो हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो पलामू, रांची, लातेहार, गुमला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची। फिर कह रहा है दसम जलप्रपात किस जिले में है? देखिए दसम, तो अभी तुरंत जिक्र किए रांची। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो अभी जैसे स्वर्ण रेखा ये नदी है। ठीक है, और देखिए राडू नदी यहां से हो गया, यहाँ जुमार नदी हो गया। ठीक है, ये कांची हो गया और एक खरकाई हो गया। तो ये सब नदी जो है सहायक नदी है किसकी? स्वर्ण रेखा नदी के। और स्वर्ण रेखा पर तो हुंडरू फॉल हो गया, तो स्वर्ण रेखा तो ऑप्शन होगा नहीं। देखिए राडू नदी पर जोन्हा फॉल है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर स्थित है। किस पे? कांची पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांची। उसके बाद दसम जलप्रपात की ऊंचाई पूछ रहा है आपसे। तो इसकी ऊंचाई 120 फीट, 322 फीट, 450 तो बूढ़ा घाट का हो गया, 322 फीट हुंडरू का हो गया। तब 2 ही ऑप्शन बचता है आपके पास, 120 फीट और 144 फीट। तो इसका सही जवाब होगा 144 फीट। उसके बाद कह रहा है जोन्हा जलप्रपात किस जिले में है? तो रांची जिले में है। इसका सही जवाब रांची हो गया। गौतम धारा जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए जोन्हा फॉल का ही दूसरा नाम है गौतम धारा जलप्रपात, इसलिए कंफ्यूज आपको नहीं करना है। तो देखिए गौतम धारा जलप्रपात, ये देखिए राडू नदी, स्वर्ण रेखा नदी, कांची नदी और खरकाई नदी। देखिए ध्यान से, स्वर्ण रेखा नदी पर तो हुंडरू फॉल हो गया, कांची पर हो गया दसम फॉल। तो 2 ऑप्शन बचा आपके पास, राडू और खरकाई। तो राडू नदी पर जो है ये आपका गौतम धारा जलप्रपात है, जिसका दूसरा नाम जोन्हा फॉल है। उसके बाद देखिए गौतम धारा जलप्रपात की ऊंचाई पूछ रहा है। तो 150 फीट, 322, 450। देखिए 450 और 322, 450 बूढ़ा घाट जलप्रपात का हो गया और हुंडरू फॉल का 322 फीट हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है 150 फीट। कह रहा है कि हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? तो देखिए हिरनी जलप्रपात इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो पूर्वी सिंहभूम में है या पश्चिमी सिंहभूम में या रांची में या मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोल्हान क्षेत्र में 3 जिला है, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। तो हिरन जो है हिरनी जलप्रपात जो है यहां से 72 किलोमीटर है। ठीक है, रांची से 72 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम में जब आप पहुंचिएगा तो ये आपको हिरनी जलप्रपात मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा पश्चिमी सिंहभूम। तो उसके बाद कह रहा है कि हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? गरहा नदी पर है, कांची पर है, राडू पर है या मान लीजिए इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब इसका सही जवाब देखिए कांची पर तो आपको हो गया, दसम फॉल हो गया, राडू पर जोन्हा फॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ स्वर्ण रेखा मान लीजिए ऑप्शन रहता तो इस पर तो हुंडरू फॉल हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचता है गरहा नदी। तो हिरनी जलप्रपात किस नदी पर है? तो गरहा नदी पर है।
अगर इसके लिए आपको ट्रिक चाहिए तो सलमान खान का तो आप नाम जानते ही होंगे। तो सलमान खान जो है हिरण के चक्कर में बेचारे पर ग्रह चल रहा है। क्या चल रहा है? ग्रह। तो ग्रह से भी आप याद रखिएगा कि हिरण के चलते जो है सलमान खान पर ग्रह अभी भी बना हुआ है, इसलिए हिरनी जलप्रपात जो है गरहा नदी पर स्थित है। ऐसे याद कीजिए आप। गौतम घाघ जलप्रपात किस जिले में है? पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची। तो ये लातेहार जिला में है। उसके बाद देखिए गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 211 फीट नहीं है, 120 फीट है। इसकी आप ऊंचाई याद रखेंगे, इसका ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद देखिए मिर्चैवा जलप्रपात किस जिले में है? तो ऑप्शन है पलामू, लातेहार, रांची, खूंटी। तो इसका सही जवाब है लातेहार। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर है? मोतीझरा तो मयूरक्षी ऑप्शन है, अजय नदी, ब्राह्मणी नदी, इनमें से कोई नहीं। तो ये अजय नदी पर जो है मोतीझरा जलप्रपात है। करें उसरी जलप्रपात किस जिले में है? उसरी जलप्रपात किस जिले में है? तो देखिए गिरिडीह में आपको बताया गया था सिर्फ एक ही जलप्रपात है जिसका नाम है उसरी जलप्रपात। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गिरिडीह। उसके बाद सोनुआ जलप्रपात किस जिले में है? देखिए सोनुआ जलप्रपात जो है वो रांची जिले में है। ठीक है, ऑप्शन था खूंटी, लोहरदगा, नॉट। उसके बाद प्रेम घाघ एवं शेरका जलप्रपात किस जिले में है? ठीक है, तो प्रेम का गागर भर लीजिए, ऐसे भी ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। तो प्रेम घाघ एवं शेरका जलप्रपात किस जिले में है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुमला जिले में ये दोनों जलप्रपात है, प्रेम घाघ और शेरका जलप्रपात। अब रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो सबसे पहले इसका जिला भी समझ लीजिए कि रजरप्पा जलप्रपात जो है वो आपको किस जिले में है? तो ये रामगढ़ जिला में है। रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले में है। लेकिन यह क्वेश्चन कर रहा है कि रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम पर है? तो पहला ऑप्शन है बराकर दामोदर, दामोदर भेड़ा, स्वर्ण खरकाई, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दामोदर भेड़ा नदी। ठीक है, तो आज हमने झारखंड के जलप्रपात से टॉप 25 क्वेश्चन को एनालिसिस किया और यही 25 क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले जेएसएससी के ऑल एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप यदि इस चैनल पर आप यदि स्टडी कर रहे हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको झारखंड जी के बहुत अच्छा से तैयारी हो जाएगा। धन्यवाद।